अटेंशन इज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ टुडेज इकोनॉमी। दोस्तों, आज के लोगों के लिए किसी एक टॉपिक पर थोड़े टाइम के लिए भी अपना फोकस रख पाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है। एक बार के लिए इमेजिन कीजिए कि आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उस काम को आप अपने फुल फोकस के साथ कर रहे हैं और इस समय आपके अटेंशन की लाइट आपके काम पर है, लेकिन फिर अचानक आपका ध्यान आपके बगल में रखे फोन के नोटिफिकेशन पर चला जाता है। अब आपके अटेंशन की ये लाइट आपके काम से हटकर उस नोटिफिकेशन पर फोकस हो जाती है और फिर आप माइंडलेस होकर अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट स्क्रॉल करने लगते हैं और फिर आप इसमें इतना खो जाते हैं कि आप ये भूल ही जाते हैं कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे थे और आपका सारा अटेंशन ये एप्लीकेशन ले जाते हैं। यानी कि आपके फोकस की जो लाइट आपके काम पर लगातार पड़नी चाहिए थी, वो लाइट बिना किसी पर्पस के शिफ्ट हो गई। दोस्तों, आपके फोकस की ये लाइट दिन के बीतने के साथ साथ डिम होती चली जाती है और एंड ऑफ द डे आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती कि आप फोकस की इस पावर को यूज कर पाएं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर किसी वेबसाइट को खोलने में 3 से 4 सेकंड का ज्यादा टाइम लग जाए तो मोर देन 20% लोग सीधा वो वेबसाइट बंद कर देते हैं। 50% लोग दोबारा उस होटल या रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते जहां ऑर्डर करने के बाद खाना आने के लिए उन्हें थोड़ा भी वेट करना पड़ता है। दोस्तों, अमेज़न ने अपने एक रिसर्च के बारे में बताया है कि अगर उनकी वेबसाइट को खुलने में कुछ सेकेंड्स की देरी हो जाती है तो उनको $1.6 बिलियन तक का नुकसान हर साल झेलना पड़ सकता है और ये सब होता है हमारे अटेंशन स्पैन के कम होने से। और इसी पैटर्न के चलते हम अपना फोकस चाहकर भी किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा पाते। और सेम ऐसा ही हमारी आज की बुक के ऑथर क्रिस बेली के साथ भी हुआ था। ऑथर कहते हैं कि उनका पूरा दिन स्क्रीन के साथ ही बीत रहा था। उठते वक्त मोबाइल की स्क्रीन, ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन, टाइम देखने के लिए स्मार्ट वॉच की स्क्रीन और ना जाने कितनी ही स्क्रीन उनके फोकस की लाइट को डिस्ट्रैक्ट करती जा रही थी। ऑथर अपने आप को बदलना चाहते थे और इसीलिए काफी समय तक उन्होंने फोकस और अटेंशन पर बहुत सी रिसर्च की। उन्होंने काफी सारे एक्सपर्ट से भी बात की और कंक्लूजन के रूप में ये किताब हाइपर फोकस लिखी। एक एग्जाम्पल देते हुए ऑथर कहते हैं कि ठहरे हुए पानी या स्विमिंग पूल में आप जिस भी डायरेक्शन में चाहो आसानी से स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन एक तेज बहाव वाली नदी में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज होता है कि आप उसके बहाव के साथ ही तैरने लगते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। जब हम ज्यादा समय तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, रील्स देखते हैं, तो हमारा माइंड हाईली स्टिमुलेटेड हो जाता है और इस तरह का ब्रेन कोई भी बैलेंस डिसीजन नहीं ले पाता और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अपने माइंड को इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हमेशा ही लो स्टिमुलेशन पर रखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि योर अटेंशन इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में आपका ध्यान, आपका अटेंशन सबसे ज्यादा अनमोल है और पूरी दुनिया आपके अटेंशन खींचने में लगी हुई है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों, लेकिन आपका ध्यान आपके गोल के अलावा कहीं भी नहीं होना चाहिए जब तक आप उसे अचीव ना कर ले। आपको उन चीजों को अपनी लाइफ से हटाना होगा जो आपको ऑटो पायलट मोड पर ले जाती हैं, यानी कि आपके ना चाहते हुए भी आपका अटेंशन अपनी ओर ले जाती हैं। आपको अपनी लाइफ से ऑटो पायलट मोड को स्विच ऑफ करना होगा। सिर्फ यही कारण है कि दुनिया के रिचेस्ट लोगों से आप यूं ही नहीं मिल सकते, बल्कि उनसे अपॉइंटमेंट लेकर ही मिला जा सकता है क्योंकि उनके ध्यान और उनके टाइम की एक कीमत है। ऑथर कहते हैं कि प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन। दोस्तों, हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशनल फूड की नीड होती है और जैसा हम खाते हैं हमारी बॉडी बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। ठीक इसी तरह हमारा माइंड भी हमारे आसपास से बहुत कुछ कंज्यूम करता है और वैसा ही बन जाता है। सालों पहले जब ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तब लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए किताबें पढ़ते थे, जिसे पूरा करने में उन्हें काफी पेशेंस और समय लगता था। इसीलिए उस समय लोगों का अटेंशन स्पैम और फोकस करने की एबिलिटी काफी अच्छी होती थी। लेकिन एक स्टडी के अकॉर्डिंग लोगों का ये अटेंशन स्पैम समय के साथ साथ कम होता जा रहा है क्योंकि इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, रील्स और मीम्स ने लोगों के अटेंशन स्पैम को काफी हद तक कम कर दिया है और हमारा ब्रेन हर कुछ सेकंड में स्टिमुलेट होता रहता है। और जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ज्यादा फोकस और टाइम की जरूरत हो तो वो आपसे नहीं हो पाता क्योंकि आपके दिमाग की फोकस करने की आदत काफी हद तक कम हो जाती है और उसे हर सेकंड कुछ नया चाहिए होता है। यानी कि हमारा दिमाग
ओवर स्टिमुलेटेड रहता है और ऐसा ब्रेन बड़ी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि हम किसी भी चीज पर तब तक ही फोकस के साथ काम कर सकते हैं जब हमारा दिमाग लो स्टिमुलेटेड रहता है। मतलब आपका दिमाग उस समय भी टारगेट पर फोकस रहे जब आप काम करने में बोर हो रहे हो। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने ये चेक करने के लिए कई ऐसे काम किए जो वाकई में मुश्किल से भरे और बोरिंग थे। एक दिन उन्होंने 250 ग्राम चावल में कितने दाने होते हैं उनको गिना। ऐसे ही कई सारी चीजें जिनसे उन्हें बोरियत होती थी वो करते रहे और लगभग 1 महीने में उन्होंने देखा कि उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया है। अब वो अपने किसी भी टारगेट पर आराम से फोकस कर पा रहे थे क्योंकि उनका माइंड अब बाहर के डिस्ट्रैक्शन से हटकर लो स्टिमुलेशन पर काम कर रहा था। इस तरह से उनका दिमाग मुश्किल कामों पर भी फोकस करने के लिए ट्रेंड हो चुका था। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने डेली लाइफ के कामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए: नेसेसरी वर्क, अननेसेसरी वर्क, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क और पर्पसफुल वर्क। नेसेसरी वर्क वो काम होते हैं जिन्हें करने में हमें जरा भी मजा नहीं आता। वो काम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कैटेगरी में वो सभी काम आते हैं जो वैसे तो काफी मुश्किल होते हैं, करने में बोरिंग भी होते हैं, पर आपकी लाइफ में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना, रिसर्च करना, एक ओवरवेट इंसान के लिए एक्सरसाइज और डाइट करना या ऑफिस का काम करना। हमारी दूसरी कैटेगरी है अननेसेसरी वर्क। इस कैटेगरी में वो सभी काम आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते और इनके करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता, जैसे किसी गैदरिंग को अटेंड करना जहां आप नहीं जाना चाहते। हमारी तीसरी कैटेगरी है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क की। यहाँ पे वो सारे काम हैं जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते, उनमें आपको कोई भी ज्यादा फायदा नहीं होता, पर उनको करने में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और यही वो काम होते हैं जो आपके फोकस को कम करते हैं और आपको अपने गोल से दूर ले जाते हैं। जैसे थोड़ी थोड़ी देर पर मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करना, शॉर्ट्स, रील्स स्क्रॉल करते रहना। हमारी फोर्थ कैटेगरी है पर्पसफुल वर्क की। ये वो काम होते हैं जिन्हें आप अपना गोल कह सकते हैं, ये आपको अट्रैक्ट करते हैं और आप इन्हें करना चाहते हैं। ये काम आपकी लाइफ में काफी वैल्यू ऐड करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत करते समय ये तय कीजिए कि आपको अपने कामों को एक प्रॉपर सीरीज के साथ करना है। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट, पर्पसफुल और नेसेसरी कैटेगरी के काम कंप्लीट कीजिए और उनके बाद रिलैक्स होने के लिए बाकी कैटेगरी के काम आप कर सकते हैं, लेकिन अपने अटेंशन को सबसे पहले इंपॉर्टेंट कामों पर लगाएं। अपने काम में हाइपर फोकस करने के लिए ऑथर हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताते हैं जो है आइडिया, यानी कि इंटेंशन, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन, एलोकेशन ऑफ अटेंशन स्पेस और अटेंशन रीफोकसिंग। दोस्तों, जब भी आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम करें तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप हाइपर फोकस स्टेट अचीव करेंगे। इसीलिए आपको सभी पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखना होगा। आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका फोन है, उसे खुद से दूर रख दीजिए और फिर किसी ऐसी जगह को अपने काम के लिए चुनिए जहां आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। इसके बाद अपने फुल फोकस के साथ अपना काम करना शुरू कीजिए। इस ड्यूरेशन में आपको काफी सारे अलग अलग थॉट्स आएंगे। आपका मन अपना फोन चेक करने को भी करेगा, यानी कि आपके अटेंशन की लाइट इधर उधर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप इस बार फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस डिस्ट्रैक्शन का सामना कर लेंगे और अपने फोकस को वापस अपने काम पर लगा पाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन को अचीव करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। शुरू में आपको काफी मुश्किलें आएंगी, बार बार आप डिस्ट्रैक्शन को फील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ही सही आप ऐसी हैबिट डेवलप कर पाएंगे कि आप अपने काम को हाइपर फोकस एक्टिवेट करके पूरा कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की बुक हाइपर फोकस की बुक समरी। आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।